बांसुरी निकाली और जिसे ही अपनी बांसुरी बजाई, सारी गौ माता भगवान के श्री चरणों में आके बैठ गई। बांसुरी की तान इतनी मधुर थी कि बरसाने के बाग तक पहुंची और मधुर तान सुन के राधा जी ने ललिता जी से बस यही प्रार्थना की कि हे ललिता, एक बार मुझे ये बांसुरी बजाने वाले से मिला दे। जब ये बांसुरी इतनी मधुर है तो इसको बजाने वाला कितना मधुर होगा, कितना सुंदर होगा। मैं देखना चाहती हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ कि इतनी मधुर तान, इतनी सुंदर बांसुरी कौन बजा रहा हो। हे ललिता, एक बार मुझे इससे मिला दे। बांसुरी की धुन सुन के पहुंची है और जाके देखा है राधा जी ने, लाखों गौ माता के बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए एक पत्थर के ऊपर, कमर में दुपट्टा बंध रहा, हाथ में डंडा, सिर में मोर पंखी लगी है, हाथ में बांसुरी रखी है। अब श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप देखा तो ललिता जी से कह रही है, मैं तो जानती थी कि इतनी मधुर बांसुरी है तो कोई अच्छा रंग वाला होगा, अच्छा रूप वाला होगा, देखने में बड़ा सुंदर होगा। ललिता, ये तो काला है, ये तो काला है, गाय चराने वाला है, ये तो काला है। अब 3 बार कह दी काला है काला है। अब काना के कानों, लंगड़ा के लंगड़ों को तो बुरी तो लगे नहीं। ललिता, ये तो काला है, गाय चराने वाला है, बांसुरी बड़ी अच्छी बजाए, पर ये तो काला है। भगवान कह रहे कि हाँ, मैं तो काला हूँ, गाय भी चराने वाला हूँ, पर जिनका रंग गोरा होता है उनका मन काला होता है। और रंग चाहे काला हो लेकिन मन अच्छा होना चाहिए। जीवन पे ना रंग से फर्क पड़ता है, ना रूप से फर्क पड़ता है। जीवन को संवारना है तो सत्कर्म करना पड़ेंगे। मैं तो काला भी हूँ, गाय चराने वाला भी हूँ, पर आप कहाँ से आई हो? राधा जी कह रही है, मुझे नहीं जानते हो? मैं बरसाने की राजकुमारी राधा रंगीली, मेरा नाम है, विश्वभानु जी की राज दुलारी हूँ। एक आवाज लगा दूं, सारा गांव मेरी सेवा में खड़ा हो जाए। और गांव में सबसे ऊंची हवेली हमारी है। क्या कह रही राधा जी? विश्वभानु जी की राज दुलारी हो, राधा रानी नाम है, और गांव में सबसे ऊंची हवेली हमारी है। श्री कृष्ण, बहुत अच्छी बात है। राजकुमारी भी हो, सबसे ऊंची हवेली है आपकी। अपने को भी रहता है ना, जब अच्छा घर बन जाता है और कोई पूछता है, साहब आपका पता वता? सबसे बड़ा दरवाजा गांव में अपना ही है, इतना बड़ा गेट ही नहीं किसी का, पूछने की जरूरत ही नहीं है। एक मंजिल बनती है तो घमंड कम आता है, और दूसरी मंजिल बन जाती है, घमंड बढ़ जाता है, और तीसरी मंजिल बढ़ गई, घमंड और बढ़ जाता है, और कार आ जाए तो फूलिया नहीं समाये लोग। ध्यान रखना, घर कितना ही ऊंचा हो जाए, कर्म ऊंचा नहीं किया तो वो ऊंचा घर भी कोई काम में नहीं आएगा। जीवन का अटूट सत्य यही है, कितनी संपत्ति वाले हो जाओ, कितनी ही गाड़ी वाले हो जाओ, कितने ही बड़े सेठ हो जाओ, कितने बड़े व्यापारी हो जाओ, कितने बड़े साहूकार हो जाओ, लेकिन जिस दिन संसार से जाओगे तो 4 जने उठाने वाले और 4 डंडे, इन 8 के सिवा 9 की आवश्यकता नहीं होगी। यही जीवन का सत्य रहेगा और यही हमारी गाड़ी रहेगी, ये हमारी यात्रा रहेगी। हाथ का कंगन निकाल के भगवान कृष्ण को देने लगी कि ये सोने का है, ये आप रख लीजिए, और ये बांसुरी जो है ये आप मुझे दे दीजिए। देने से इनकार कर दिया कि 3 लोग का खजाना भी अगर कोई सामने डाल दे तो भी ये बांसुरी में नहीं दे सकता। अब राधा जी चली तो गई,
और इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरे दिन ग्वालों से कह दिया कि गाय चराने में मारो मन तो नहीं लगे, आज से गाय चराना बंद, मैं नहीं जाऊंगा गाय चराने। ग्वाल पूछ रहे थे बस एक दिन में ही गौ माता की सेवा कर ली, कल तो खूब खुशी से गया था और आज गाय चराने से इनकार क्यों कर दिया? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहा गाय चराने तो मैं जातो, पर कल वह छोरी मिली थी नहीं, उसकी याद आ रही और ऐसो मन कर रही हो कि एक बार और मिलू, पर तुम सब साथ ही साथ दो। ग्वालों ने कह दिया पूरे गांव में तो कोई नातेदार भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, पिछाड़ भी नहीं है, और जब पिछाड़ नहीं, रिश्तेदार नहीं, नातेदार नहीं, वह किस बहाने जाएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम सब साथी साथ दो तो काम हो सकता है, बस इतना सा करना पड़ेगा, घाघरा पहनना पड़ेगा। क्या कहा ग्वालों से? घाघरा पहनना पड़ेगा। घाघरा पहन लेंगे, मुंह ढक लेंगे, किसको पता चलेगा? मिलना भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा और लोग उनको पता भी नहीं चलेगा। और ग्वालन कह रहे कि तूने माखन की चोरी में कहा, हमने साथ दिया, गोवर्धन पर्वत उठाने के समय हमने साथ दिया, जहां कहा वहां साथ दिया, हे कृष्ण तू सब काम करवा ले, हम कर देंगे। पर ये घाघरो नहीं पहन सका। जो ग्वाल थे ना, हम घाघरा पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे? और भगवान कह रहे लोग को पता कहाँ चलेगा? घाघरा पहन लेंगे, मुंह ढक लेंगे ना, कौन देखेगा? किसको पता चलेगा? कृष्ण भगवान कह रहे कि मित्र तो वो है जो दुख में साथ दे, और मित्र तो वो है जो हर दुख सुख में साथ रहे, और तुम घाघरा नहीं पहन सकते। ग्वाल राजी हो गए कि हम घाघरा पहनने के लिए राजी, हम मुंह ढकने के लिए राजी, हे कृष्ण तुम जो कहो हम उस काम में राजी, पर हमारी भी एक शर्त है, पहले घाघरा तुम पहनोगे। नारायण है। समुद्र मंथन हुआ था, अमृत कलश राक्षसों से लाना था, तो नारायण नारी बने थे कि नहीं? कपड़े पहनने में शर्म मत करना, फटे कपड़े पहन लेना, पुराने कपड़े पहन लेना, स्थिति बिगड़ जाए तो कपड़े सील के पहन लेना, कपड़े फटे पहन लेना, पुराने पहन लेना, लेकिन कर्म अच्छे करना। कपड़े कितने भी आई भी पहनोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्म अच्छा करोगे। श्री कृष्ण भगवान बन गए नारी, मुंह ढक लिया, चूड़ी का डला सिर पे रख लिया, ग्वालों ने घाघरा लुगड़ा पहन लिया, मुंह ढक लिया, चूड़ी बेचने के बहाने पहुंचे और जाकर आवाज लगाई चूड़ी ले लो, टीकी ले लो, बिंदिया ले लो, बिछे ले लो। लेने कोई नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? व्यापारी है, दुकान खोल ली, लेकिन धंधा करने की अकल नहीं है। दुकान चल सकती है? भगवान पूछ रहे हैं कि इतनी सुंदर सुंदर चूड़ी, बीछिया, टिकी, मेहंदी, कंगन, पायल लेके आया, लेना तो दूर, इन्हीं गांव की तो देखने ही नहीं आ रही। ग्वालों कह रहे कि ढंग हो तो आए, बेचने की कला हो तो आए। कला जिसके अंदर है तो वो कलाकार है, और कला जिसके अंदर नहीं है वो बेकार है। अब चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो करेगा तो कोई चूड़ी लेगी क्या? बेचने का ढंग होना चाहिए। भगवान कह रहे पहली बार घाघरों पहने, चूड़ी कैसे बेचे गए? हमारा खानदान में बेची जो हमारे चूड़ी बेचना याद है। तुम बता दो कैसे चूड़ी बेची जाती है? ग्वालों ने कहा जैसे हम आवाज लगाए वैसे लगाना। मेरी चूड़ी पहने तो किस्मत वाली, और मेरी चूड़ी जो नहीं पहने वो तो फूटी किस्मत वाली। एक आवाज लगी, एक ने सुनी, दूसरी से की, दूसरी चली, तीसरे से की, सारे गांव की आ गई, लेकिन जिनके लिए वो आए वो राधा जी नहीं आई। ग्वाल पूछ रहे हैं बताओ नहीं कौन है राधा जी?
बताए किसको? ग्वालन पूछ रहे हैं कि पता वता याद है? कि पता तो नहीं याद है, पर इतनी जरूर की थी, गांव में सबसे बड़ी हवेली हमारी है। गए सबसे बड़ी हवेली, सबसे बड़े दरवाजे के सामने गए और वहां आवाज लगाई, चूड़ी ले लो, टीकी ले लो, बिंदिया ले लो, बिछिया ले लो। ललिता जी ने सुनी, राधा जी का हाथ पकड़ के लेके आई और दूर से ही भगवान की नजर पड़ी और कह दिया, आगे वाली तो नहीं पर पीछे वाली है। चूड़ी का डला सामने रखा, मुंह ढक के खड़े हैं भगवान। ललिता जी पूछ रही है, ए मनियारन, ए चूड़ी वाली, आपकी दुकान अगर चूड़ी की तो लोग क्या कहेंगे आपको? चूड़ी वाली। ए मनियारन, ए चूड़ी वाली, मोल भाव कर, कितने में कितनी चूड़ी देगी और कितना दाम लेगी? भाव की हो रही है और भाव कर रही है ललिता जी। मनियारन, चूड़ी को मोल भाव तो बता, कितना में कितनी चूड़ी देगी? मन में भगवान कह रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में घाघरों पेलियों ने भाव की बात कर रही हो। ललिता की नजर पड़ी कमर के ऊपर कि राधा, इन्हीं मनिहारन का पास तो वही बंसी है जो अपन ने कल उन्हीं गाय चराने वाला के पास देखी थी, देखेगी कमर में। राधा जी देख रही है कि ललिता बांसुरी के कहीं देख रही है, एक ही कमर के देख, अपनी कमर है, कमर तो एक ही तो कमरों दिख रही हो, कहीं लोग उनकी ऐसी कमर है। ललिता जी कह रही कि हाँ राधा, कमर के कहीं देखो, पाँव में बिछुड़ी भी नहीं है, अभी तक कुंवारी फिर रही बेचारी, मांडव भी नहीं हुई अभी तक। भगवान कह रहे हैं, कमर देख ली, बांसुरी देख ली, पाँव की बीचा देख ली, चोटी तो है ही नहीं अपनी। पकड़ा गया तो होली भी लट से खेले ही नहीं, बरसाना गए। यहाँ का रिवाज है कि होली उत्सव भी होता है तो लट मार होली। ग्वाल कह रहे हैं, कृष्ण पकड़ा नहीं जाए, होली भी लट से खेले इनका गांव में, तो अपन पकड़ाए होगा पहले ही यहाँ से भाग जाए। श्री कृष्ण भगवान ने घूंघट उठाया और राधा जी से कह दिए कि ना मैं चूड़ी बेचने वाला हूँ, ना कोई मैं मनिहारा हूँ, मैं कृष्ण हूँ और ये मेरे साथी है। कल आप मिलने आई थी, याद आई थी, तो मिलने के लिए ये चूड़ी बेचने वाली का रूप बनाया और आपके दर्शन करने हम आए थे, हम कोई चूड़ी बेचने वाले नहीं। कपड़े से शर्म मत करो, धंधे से शर्म मत करो, स्थिति बिगड़ गई है, गरीबी में जीना सीखो। किसी को लूट के मत खाओ, किसी को धोखा दे के मत खाओ, मजदूरी करके खा लो, भिक्षा मांग के खा लो, लेकिन किसी के साथ छल करके मत कमाना तो मेहनत करके कमाना, लेकिन किसी को लूट के उसका धन अपने घर में लेके मत आना। चूड़ी का बहाना हुआ और राधा जी से मिलना हुआ। बोलो सावरिया सेठ की।